टुडे टॉपिक इज़ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और वाइट ब्लड सेल्स का जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटेक्ट करना होता है अगेंस्ट द डिजीज़। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द डिजीज़। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स की रेंज जो प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में वो 4000 टू 10,000 रेंज होती है वाइट ब्लड सेल्स की हमारी बॉडी में, और इसकी लाइफ स्पेन जो है 13 to 20 डेज़ होती हैं। सबसे पहले जो है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होता है हमारे बोन मैरो में, और वो डेवलप करवाता है ऑल सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, लाइक वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। तो ल्यूकोसाइट्स भी जो हैं हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल से डेवलप होते हैं हमारे बोन मैरो के अंदर। ठीक है, और वाइट ब्लड सेल्स कंटेन करता है न्यूक्लियस विद डीएनए। द शेप डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सेल्स, मींस के वाइट ब्लड सेल्स 5 टाइप्स के हैं और इसकी जो शेप है वो डिपेंड करती है कि कौन सा टाइप है वाइट ब्लड सेल्स का। ठीक है, और वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करवाते हैं एंटीबॉडीज़ को। एंटीबॉडीज़ सबको पता है क्या होती हैं, ये फाइट करती हैं अगेंस्ट जो भी पैथोजीन और सेलुलर डेब्रीज अटैक करते हैं हमारी बॉडी में। आउटसाइडर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, उनसे फाइट करती हैं एंटीबॉडीज़। और जो वाइट ब्लड्स का साइज़ है वो 8 to 20 माइक्रोमीटर है इन डायमीटर में। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट्स, eosinophil and basophils, neutrophil and lymphocytes. There are 5 different types of white blood cells, और ये जो 5 different टाइप्स के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये डिवाइडेड हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स में और ग्रेनुलोसाइट्स में। ए ग्रेनुलर एंड ग्रेनुलर मीन्स ग्रेनुलोसाइट्स मीन्स सेल्स कंटेन स्मॉल ग्रेन्यूल्स। ये देखें इसके साइटोप्लाज्म पे जो है ग्रेनुलोसाइट्स के स्मॉल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और ए ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं उसके साइटोप्लाज्म पे कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए हम इसे ए ग्रेनुलोसाइट्स कहेंगे। जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो डिवाइडेड हैं टू लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, और जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो डिवाइडेड हैं 3 बेसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड इजिनोफिल्स। लिम्फोसाइट्स की क्वांटिटी जो है हमारी वाइट ब्लड सेल्स में 20 to 25% होती है, और लिम्फोसाइट्स डिवाइडेड हैं टी सेल्स, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स में। मोनोसाइट्स 3 to 8% प्रेजेंट होते हैं वाइट ब्लड सेल्स में, बेसिनोफिल 5 to 1% प्रेजेंट होते हैं, एंड न्यूट्रोफिल 60 to 70%, एंड इजिनोफिल की क्वांटिटी 2 to 4% प्रेजेंट होती है वाइट ब्लड सेल्स में। न्यूट्रोफिल जो हैं इसका जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लॉब्ड होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे बहुत सारे लॉब्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसलिए हम इसे मल्टी लॉब्ड कह रहे हैं। जो न्यूट्रोफिल का फंक्शन है, मेन फंक्शन, वो क्या है, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन से रोकता है। दीज आर द मोस्ट कॉमन फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन। जो इसका न्यूट्रोफिल का मेन फंक्शन है वो है फेगोसाइटोसिस का, और आपको पता है फेगोसाइटोसिस क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जितने भी पैथोजेंस आते हैं ये उनको खा जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड है इजिनोफिल। इजिनोफिल बायलोब्ड होता है। ये देखें आप एग्जाम्पल में, तो बाय लॉब, एक लॉब दूसरी लॉब से कनेक्टेड है, ओनली 2 लॉब्स हैं, तो ये बाय लॉब होता है इसका न्यूक्लियस। और जो इसका मेन फंक्शन है वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन इन्फ्लामेटरी। ये जो है एलर्जिक रिएक्शंस एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन को रोकता है हमारी बॉडी में। और बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है एजिनोफिल कब इंक्रीज़ हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जब भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, तो एजिनोफिल का काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, थर्ड वन इज़ बेसोफिल्स।
बेसोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो ट्राइलोब भी होता है और बाइलोब भी होता है। बाइलोब्स मीन्स 2 lobes connected to each other and trilobes mean 3 lobes connected to each other. थर्ड वन इज़ बेसोफिल। बेसोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो बाय एंड ट्राई लॉब होता है। बाय मीन्स 2 lobes कनेक्टेड टू ईच अदर लाइक दिस एंड ट्राई मीन्स 3 lobes कनेक्टेड टू ईच अदर। जो बेसोफिल का मेन फंक्शन होता है वो हिस्टामाइन एंड हेपराइन सीक्रेट करवाना आता है। हेपराइन मीन्स ब्लड कोजुलेटिंग मीन्स कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को रोकता है हेपराइन। एंड हिस्टामाइन मीन्स वेसोडाइलेशन। अब वेसोडाइलेशन क्या है? वेसो मीन्स वेसल्स एंड डायलेशन मीन्स डायमीटर। इंक्रीज करवाता है वेसल्स का डायमीटर। ठीक है, इसका मेन फंक्शन ये है बेसोफिल का। एंड देन लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो डीप स्टैनिंग होता है लाइक दिस। कोई ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होता, कोई लोब्स प्रेजेंट नहीं होती, लाइक इस तरह से इसका न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल डीप स्टैनिंग। एंड जो मेन फंक्शन होता है लिम्फोसाइट्स का, 3 टाइप्स के लिम्फोसाइट्स होते हैं जैसा कि मैं बता चुकी हूँ पहले, बी टाइप एंड टी टाइप एंड नेचुरल सेल्स। जो बी टाइप्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए, और जो टी टाइप होती है हमारा लिम्फोसाइट्स वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। एंड देन लास्ट वन इज़ मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होता है लाइक दिस, किडनी शेप, कितनी प्यारी शेप है इसकी। एंड जो मोनोसाइट्स का मेन फंक्शन होता है वो फेगोसाइटोसिस करवाना होता है। और जब मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर तो वो कहलाते हैं मोनोसाइट्स। अगर वही मोनोसाइट ट्रैवल कर कर हमारे किसी बॉडी टिश्यूज़ में जा रहे हैं या ऑर्गन में जा रहे हैं तो हम उसे कहेंगे मैक्रोफेजेस, उसी मोनोसाइट्स को। अगर वही मोनोसाइट्स ट्रैवल करके हमारे लीवर में जा रहे हैं तो वही मोनोसाइट्स कहलाएंगे कुफर सेल्स। अगर यही जो मोनोसाइट्स हैं ये ट्रैवल करके जा रहे हैं नर्व सेल्स में तो ये कहलाएंगे ग्लियल सेल्स। इसी तरह जितने भी डिफरेंट हमारी बॉडी के ऑर्गन से वहाँ पे मोनोसाइट ट्रैवल करके जाएंगे तो इनका डिफरेंट डिफरेंट नेम होता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स की। जो लाइफ स्पैन है वो कितने डेज है? जो लिम्फोसाइट्स की लाइफ स्पैन है वो 1 days होती है ओनली। एंड जो इजिनोफिल की लाइफ स्पैन है वो 7 to 12 days होती है ओनली। एंड जो न्यूट्रोफिल की लाइफ स्पैन है वो होती है 2 to 5 days। न्यूट्रोफिल की जो लाइफ स्पैन है वो भी 2 to 5 days होती है। एंड बेसोफिल्स की जो लाइफ स्पैन है वो होती है 12 to 15 days। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। आई विल आंसरिंग यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक